तो ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई का एलिमिनेशन चेम्बर 2026 खत्म हो चुका है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है विमेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच के साथ में एंड ओवरऑल जो भी इस मैच को जीतता वो फेस करता है चिड कारगिल को रेसलमेनिया के अंदर। एंड यहाँ पर देखा जाए तो लगभग आप कह सकते हो कि इस मैच का कोई भी विनर हो सकता था, कोई भी आउटकम के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चूज़ किया इस बार फिर एक बार रिया रिप्ली को चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी को देना। एंड इस मैच के अंदर हमें दिखाई देता है कि इस मैच के अंदर रिया रिप्ली की विक्ट्री हो चुकी है। ओवरऑल ओपनिंग के हिसाब से आई थिंक डिसेंट ये मैच था। एंड इस वाले मैच के अंदर हमें जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई देती है, टिफनी स्टैटन वगैरह एंड अलेक्सा ब्लिस वगैरह, तो काफ़ी बार मेरे ख्याल से ठीक परफॉर्मेंस वगैरह थी। इन मैच के एंड के अंदर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर रिया रिप्ली ने आखिर में एलिमिनेट करा है टिफनी स्टैटन को। एंड इस वाले मैच के अंदर वो जीत जाती है एंड अब वो ऑफिशियली चैलेंज कर रही है इस बार विमेंस की चैंपियनशिप के लिए, फिर एक बार रेसलमेनिया 42 के अंदर। एंड इन दोनों का मैच ऑफिशियल हो चुका है एंड फिलहाल ये कुछ होती है ओपनिंग मैच का रिजल्ट एंड कुछ इस तरीके से अब हमें जो है फिर एक बार ये मैच होता हुआ दिखाई देगा रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के लिए। फिर होता है बेकी लिंच एंड एजे ली का मैच जो कि होता है विमेंस आईसी चैंपियनशिप के लिए। एंड वेल यहाँ पर इस वाले मैच के अंदर जो रेफरी होती है वो भी जो है हमें दिखाई देता है कि रेफरी को ये सबसे पहले अटैक होता है एंड जो है यहाँ पर टर्नबकल बेकी लिंच एक्सपोज करती है। एंड यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि जो है रेफरी को लग जाती है गलती से। एंड इसके बाद ये चीज़ होती है कि यहाँ पर बेकी लिंच को जो है सबमिशन मूव में भी फंसाती है इजीली। बेकी लिंच टैप आउट करती है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि रेफरी तो डाउन है एंड इजीली चैंपियनशिप जीतती नहीं। लेकिन फिर हमें दिखाई देता है कि फिर एक बार जब रेफरी उठ जाती है तो बेकी लिंच जो है चीप शॉट ट्राई करती है, स्टील चेयर वगैरह लेकर आती है इससे पहले एंड वो अटैक करती है एंड आखिर में जीतने वाली होती है, लेकिन फिर एक बार किक आउट हो जाता है यहाँ पर से। एंड आखिर में हमें ये दिखाई देता है कि टर्नबकल एक्सपोज जो हुआ वो होता है, इसके ऊपर बेकी लिंच जाके जो है टकरा जाती है एंड फिर इजीली सबमिशन मूव में फंसा देती है। एंड इसके बाद बेकी लिंच टैप आउट करती है एंड इजीली बन चुकी है पहली बार विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होम टाउन में। एंड वेल कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि हमें उनकी सेलिब्रेशन दिखाई देती है शिकागो के अंदर। एंड यहाँ पर सीएम पंक का ये होम टाउन है एंड यहाँ पर फिर हमें सीएम पंक भी दिखाई देते हैं क्योंकि उनका मैच होता है अगेंस्ट फिन बैलर। एंड यहाँ पर सबको पता था कि ये मैच एक ऑब्वियसली एक फिलर मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंबर के अंदर। ऐसा मैच हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं कि वर्ल्ड टाइटल के लिए ऐसे फिलर मैचेस होते हैं जब रोड टू रेसलमेनिया होती है। एंड वेल यहाँ पर सेम कुछ ऐसा ही होता है, फिन बैलर जितना भी ट्राई कर ले आई थिंक वो वर्ल्ड चैंपियन अभी के लिए फ़िलहाल तो नहीं बनने वाले, लेकिन फिलहाल यही कुछ आउटकम भी होता है इस वाले रिजल्ट का, इस वाले मैच का। एंड जैसा एक्सपेक्टेड था कि हमें इस मैच के अंदर सीएम पंक जीतते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले उनकी जब एंट्री होती है तो क्राउड अच्छा रिएक्शन देती है। एंड अपने डॉग लैरी के लिए भी वो स्पेशल जैकेट बनवा के आए थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। एंड ओवरऑल वही चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं, फिर एजे भी आती है एंड फिर दोनों कपल्स मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं अपनी विक्ट्री को। बाद में फिन बैलर भी जो है हैंडशेक करते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा उनको जो है रिस्पेक्ट का मोमेंट भी देते हैं। एंड वेल ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये भी मैच ठीक था। बाकी इसके बाद निक एल्डिस एंड अपने जो एडम पियर्स से ये दोनों ओपन करते हैं मिस्ट्री क्रेट। एंड इस मिस्ट्री क्रेट के अंदर से निकलते हैं डनहॉजन। पहले बहुत सारे फीमेल्स वगैरह आती है वैम्पायर की तरह बनकर एंड आखिर में डनहॉजन रिंग में आते हैं। क्राउड ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया एंड वैसे भी सबको पता था कि आई थिंक अब ये ज़्यादा कुछ चलेगा नहीं, इनका कैरेक्टर थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है एंड ज़्यादा कुछ इसने हाइप बटोरे भी नहीं ओवरऑल सोशल मीडिया पर। एंड ये मिस्ट्री क्रेट आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए फिर एक बार एक और फेलियर साबित रहा है एंड कुछ ऑडियंस भी इसको ठीक सा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी क्योंकि ऑडियंस को भी पता है ज़्यादा लंबा ये चीज़ चलेगी नहीं। लेकिन खैर ये कुछ चीज़ें थी, डिसअपॉइंटिंग ज़रूर थी। मेन इवेंट आता है मेंस का एलिमिनेशन चेंबर मैच एंड में जो है यहाँ पर यही सबसे बड़ी चीज़ मिलने वाली थी देखने को कि क्या ड्रू मैकिंटायर इस मैच में आकर कोडी रोड्स को हराएंगे। मतलब सबसे बड़ी बात ओवरऑल ये थी कि क्या अपने कोडी रोड्स इस वाले मैच में जीतेंगे एंड फिर एक बार रेसलमेनिया की टिकट बुक करवाएंगे या फिर क्या रैंडी ऑर्टन जीतेंगे। अब वेल सबसे पहले तो इस मैच के अंदर हमें दिखाई देता है मिस्ट्री मास्क मैन। जो मास्क मैन वाला बंदा था वो आता है। कल जो स्मैकडाउन में रिवील हुआ था वो एक डमी था एंड आज भी ऐसा ही होता है। एंड जो है यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह उसको खींच लेती है बाहर जब वो चेम्बर के अंदर जाने की कोशिश करता है एंड उसको पकड़ते उसको अनमास्क करते। वो भी एक डमी सा बंदा था, उसको जो है ले आया जाता है एंड फिर आता है आखिर में वो बंदा जो कि मिस्ट्री मास्क मैन था वो आता है लोगन पॉल
पॉल को जो है सबसे पहले सुपर किक मतलब एक किक लगाता है एंड फिर स्टॉम्प लगाता है। एंड इससे पहले लोगन पॉल ने जो है बहुत सारे लोगों को 3 लोगों को एलिमिनेट करा था। लोगन पॉल को स्टॉम्प लगता है एंड अपने कोडी रोड्स को आउट भी करते हैं मैच से। एंड वो मास्क मैन निकलते हैं अपने सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस रिवील हो चुके हैं एंड अब ज़्यादा कुछ इससे आगे होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक करना था एंड वहाँ पर चीज़ें रिवील होने वाली थी। एंड अब चीज़ें दिखाई दे रही है कि अपने सेथ रॉलिंस मे बी लोगन पॉल को फिर एक बार रेसलमेनिया के अंदर फेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर सेथ रॉलिंस क्राउड में से निकल जाते हैं, कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन बचते हैं एंड आते हैं अपने ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप से अटैक करते हैं ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स पर। एंड फिर हमें दिखा देता है कि कोडी रोड्स क्लेमोर के लिए जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स जो उन पर अटैक करते हैं एंड उधर पीछे से आरकेओ लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को रैंडी ऑर्टन। एंड रैंडी ऑर्टन जब आरकेओ लगाते हैं फिर अपने कोडी रोड्स कोडी कटर लगाते हैं एंड फिर उसी दौरान अचानक से रैंडी ऑर्टन आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर हिट करते हैं अपने कोडी रोड्स को। वो पूरा शॉट देखने में काफ़ी कमाल का लग रहा था एंड वो काफ़ी कमाल का रिएक्शन भी देता है। एंड फिर जाकर अपने रैंडी ऑर्टन मौके पे चौका मारकर आरकेओ लगा चुके होते हैं एंड फिर पिन फॉल करते हैं एंड विक्ट्री हो जाती है अपने रैंडी ऑर्टन की। फाइनली रैंडी ऑर्टन जीत चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर को। ट्रिपल एच को थैंक यू करना चाहिए, लेकिन रुक जाओ 2 मिनट, क्योंकि रैंडी ऑर्टन की विक्ट्री जब सेलिब्रेट होती है तो क्राउड काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक होता है। रैंडी ऑर्टन ऑफिशियली रेसलमेनिया के अंदर जा चुके हैं अपने कोडी रोड्स को हराकर। उन्होंने चैलेंज करा है अपने ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया 42 में फाइनली उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। फिर कोडी रोड्स का हमें जो है फिर एक बार रेसलमेनिया की तरह उन्होंने जो फेस बनाया था तो वैसे ही कुछ वो जो फेस बनाते हैं। वेल आखिर में हमें दिखाई देता है कि जब ये सारी चीज़ें होती है एलिमिनेशन चेंबर ऑफ हो जाता है पूरा, तब डब्ल्यूडब्ल्यू के इसके बाद जो भी ये जो प्रेस मीट या फिर जो भी ये चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर निक एल्डस को पता नहीं कुछ चिल मच जाती है। निक एल्डस कहते हैं कि मैंने तुम्हें बार बार रोकता आ रहा हूँ, जो बंदा जीतने वाला चाहिए था, जो डिजर्विंग था, वो जीतता नहीं है। एंड अब मैं कह रहा हूँ कि तुम फेस करोगे इस वाले स्मैकडाउन के अंदर अपने ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स का एंड ये होगा चैंपियनशिप के लिए मैच। मतलब इन्होंने यहाँ पर आउट ऑफ सडनली नोवेयर फिर एक बार ड्रू मैकिंटायर को इंसर्ट करा इस वाली चैंपियनशिप मैच में। मतलब जिस मैच का कोई भी सरबैर नहीं है उसको आउट ऑफ नोवेयर बुक कर रहे हो, क्योंकि क्यों आपको किसी न किसी तरीके से कोडी रोड्स को इंसर्ट करना है उस रेसलमेनिया 42 के स्पॉट में। मतलब आपको क्या, आप किस तरीके से रैंडी ऑर्टन को जितवा के क्या साबित करना चाहते हो? फिर आपका फ़ायदा क्या जब आप रैंडी ऑर्टन को जितवा रहे हो एलिमिनेशन चेंबर मैच, बंदे इतने मेहनत करी एंड फिर कोडी रोड्स सडनली आउट ऑफ नोवेयर इंसर्ट करे जा रहे हो आप रेसलमेनिया 42 के कार्ड के अंदर, क्योंकि सिर्फ आपको कोडी रोड्स ही चाहिए मेन इवेंट में। अब खैर जितना गालियाँ दी डब्ल्यूडब्ल्यू को सोशल मीडिया पर, वेल ये तो चीज़ें होती रहेगी, लेकिन ओवरऑल शो तो अच्छा था। लेकिन शो के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत बेकार चीज़ें करी एंड क्या पता शायद इस हफ्ते स्मैकडाउन में हमें ये भी चीज़ पता चल जाए कि अपने जो कोडी रोड्स है वो न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हो। ये भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन होप करें कि भाई रैंडी ऑर्टन बीच में आ जाए एंड रैंडी ऑर्टन सबको आरक्यू लगा के चला जाए। निक एल्डिस आए, एडम पियर्स आए, ट्रिपल एच आए, उसको भी 2-4 आरक्यू लगा के निकल जाए, पंट किक मार के चला जाए। लेकिन बस अब जो भी रैंडी ऑर्टन को बीच में आना चाहिए इस स्मैकडाउन के मैच में। बाकी खैर जो भी आपकी ओपिनियन ज़रूर बताना, लेकिन वेल ये कुछ चीज़ें हैं एंड जो भी हो, हम कुछ भी कहें, क्या भी चीज़ें हो, रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन एंड अपने ड्रू मैकिंटायर का मैच तो होगा, लेकिन कोडी रोड्स 1001% होगा। वेल अब लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू किस डायरेक्शन में जाएगी। बाकी वेल आपको कैसा लगा डब्ल्यूडब्ल्यू का एलिमिनेशन चेंबर 2026 का शो, कमेंट करके ज़रूर बताना।